हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाभ कब होता है। लाभ जब आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होता है। यानी कि विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य को घटा देंगे तब हमें क्या होगा, तब हमें लाभ होगा। तब क्या होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आप सबसे पहले तो लिख लीजिए कि कितनी घड़ियां विक्रय की जा रही है। यह आपका एसपी हो गया, यह एसपी हो गया। हमें क्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो क्रय मूल्य हम घटाएंगे क्या, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, जितना आपको एसपी दिया गया हो उतना ही आप क्रय मूल्य लेंगे। 12 आपका एसपी दिया गया है तो 12 ही हम क्रय मूल्य यानी कि सीपी ले लेंगे। तो हमारा लाभ क्या होगा। तो देखिए, लाभ क्या होगा, तो यहां ध्यान दीजिए, कितने घड़ी के बराबर हमें लाभ होता है, तो 2 घड़ी के बराबर। इसलिए लाभ हमें क्या होगा, 2 घड़ी के बराबर लाभ होगा। ठीक है, 2 घड़ी के बराबर लाभ होगा। ठीक, यहां तक क्लियर। अब आगे क्या करना है कि आपका यह क्या हो गया, यह एसपी है। 2 घड़ी बिकेगा तब जाके 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ है। तो एसपी को एसपी के साइड ले आइए। ठीक है, एसपी को एसपी के साइड ले आइए। तो देखिए, जब हम एसपी को एसपी के साइड लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 10 एसपी बचेगा आपका, और इधर ये जाएगा तो आपका हो जाएगा 12 सीपी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा पहले वाला ही ट्रिक चलेगा जो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ से हमारा वही कॉन्सेप्ट चलेगा। करना क्या होगा कि हमें एसपी को, अब इस एसपी को हम एसपी न मान के सीपी मानेंगे। क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे। और इस सीपी को सीपी न मान करके हम क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। ठीक है। तो देखिए, 10 का सामान अगर बिकेगा और 10 का सामान अगर 12 में बिकेगा तो हमें लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, सिंपल है, 10 का सामान अगर 12 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, 2 होगा। चलिए, 2 हमने लिख लिया। और आपका लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पे निकलता है। तो सीपी हमारा क्या है, 10 है, तो सीपी रखिए 10। ठीक है। अब इसे प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दीजिए 100 से। यही करते हैं ना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो देखिए, 0 से 0 कट गया तो आपका क्या आ गया, 20%। यह क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है, और यह कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लेंगे तो ये सब करने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। बस आपका इतने से कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा, जो करने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड आपको लगना है। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो देखिए, प्रश्न वही है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर, तो बिक्री कितना हो रहा है, 33 मीटर कपड़ा क्या हो रहा है, एसपी हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बिक्री हो रहा है। ठीक है, यह लिख सकते हैं। और आपको ये तो पता है ना कि अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या हमें मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है और हमारा यह प्रश्न जो है सो हल हो जाएगा। तो चलिए, तो 33 मीटर कपड़े बिकता है तो 33 हमारा एसपी हो गया। ठीक है, और सीपी कितना लेंगे, सीपी हमेशा उतना ही लेना है जितना आपको एसपी दिया गया हो। तो हम 33 जो है वह सीपी मान लेंगे। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब देखिए, एसपी को एसपी के साइड लाइए तो कितना होगा, ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 33 में से 11 माइनस होगा तो आपका बचेगा 22 एसपी। ठीक है, 22 एसपी, और यह इधर कितना बचेगा, 33 सीपी। आपको करना क्या है, अब एसपी को एसपी न मान के हम सीपी मानेंगे और सीपी को सीपी न मान के हम
एसपी मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 22 का सामान है 33 में बेचेंगे तो हमें लाभ कितने का होगा। 22 का सामान अगर 33 में बेचेंगे, सीपी हो गया ना, ये एसपी को हमने सीपी मान लिया और सीपी को एसपी, यानी कि 22 अगर सीपी है तो 33 में वो एसपी हो रहा है, तो लाभ कितना हुआ। 22 का सामान 33 में बिका तो लाभ होता है आपको कितना, 11 का लाभ होगा। यही है, 11 का लाभ होगा। चलिए अब नीचे आपका लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 22 गुना कर दीजिए 100 से। देखिए 11 दूनी 22 और 2 पचे 50, यानी कि जो 50% हुआ, 50% हुआ हमारा, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, और इसे चाहते तो आप यहाँ भी हल कर सकते थे। इसे आप कर लेते 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो आपका 2 का सामान 3 में बिका तो लाभ आपका 1 का हुआ। लाभ पर हमेशा सीपी पे निकलता है, सीपी आपका 2 हो गया गुने 100, 2 से आप इसे काट देते 50 बार में, तो यहाँ भी आपका आया था 50% आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे और यहाँ भी लाके आंसर फाइंड कर सकते थे। तो दोनों तरीका हमने आपको बता दिया। तो ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक हम आगे भी सिखाएंगे और भी प्रश्न लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है हमारा यह ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो, ऐसी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको लगातार सीखने को मिल सके। तो चलिए लेते हैं एक और प्रश्न को। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा आपका पहले वाले प्रश्न से अलग है। इसमें आपको वैल्यू दे दिया गया है। तो चलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी 1680 रुपए को आप भूल जाइए, हम पहले वाले पैटर्न पे ही रहते हैं, पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं कि देखिए 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितना खाट बेच रहा है, 18 खाट बेच रहा है, 18 खाट एसपी हो रहा है। ठीक है, और क्रय मूल्य हम कितना मानेंगे, क्रय मूल्य हमेशा हम क्या मानेंगे, जितना हमारा एसपी होगा जो प्रश्न में दिया गया होगा। तो 18 ही हम क्या मानेंगे, सीपी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हमारा क्रय मूल्य मान लेंगे। तो देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है कि 3 खाट के बराबर उसे लाभ होता है। तो लिख लीजिए 3 खाट के बराबर लाभ होता है। 3 खाट क्या, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसे सीपी मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीपी को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, सीपी के साइड में, तो हमारा यहाँ इधर बचेगा 18 एसपी, इधर क्या बचेगा हमारा 18 एसपी। ठीक है, 18 सीपी इधर जाएगा तो 18 और 3 21, यह सीपी होगा। अब हम सी पैटर्न पे आ गए। अब हम एसपी को एसपी न मान के सीपी मानेंगे और सीपी को सीपी न मान के हम एसपी मान लेंगे। ठीक है, तो 18 का सामान अगर 21 में बिकता है तो हमें लाभ ही होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ हम ऐसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि चलिए हम इसे सीपी है और एसपी है उसे उतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू दिया गया है, 18 सीपी का वैल्यू दे दिया गया है। तो चलिए हम इसके जगह पे हम वैल्यू रख लेते हैं। तो 18 खाट बेचकर, तो 18 खाट कितने में बेचा, 16,800 में, सॉरी 16,800 में बेचा। ठीक है, और वह किसके बराबर है, 21 सीपी के बराबर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब हमें ये मिल ही गया है तो आप एक खाट का नहीं निकाल सकते हैं, एक खाट का क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 16,800 बट्टे में आपका आ जाएगा 21। अब देखिए 21 से 168 कट रहा है, आपका 168 कट रहा है कितनी बार में, 8 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ बचेगा आपका 800। इस प्रकार से देखें तो एक खाट का जो प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपये। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न था, बस प्रश्न को समझना है। और अगर उस प्रश्न का आप बनाने का अभ्यास किए रहेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप देखते ही कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे, कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो चलिए ऐसे ही पैटर्न के कुछ और प्रश्न करते हैं, ताकि आपका अभ्यास और मजबूत हो और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो चलिए लेते हैं एक और प्रश्न को।